औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आल इमरान हमारी चल रही है और कल हमने सूरह आल इमरान में अहले किताब के लिए वार्निंग अल्लाह ताला ने जो दी थी वो पढ़ी, हमारी नज़र से गुजरी थी और अर्ज़ की थी मैंने आपके सामने अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक। उसमें फरमाया ये गया था कि या जो हल्लज़ीना या अहलल किताब, अहले किताब लिमा तकफुरूना बिआयातिल्लाहि, तुम जानबूझ के अल्लाह की आयत का ख़ुद क्यों इनकार करते हो। और दूसरी बात ये बताई गई थी, और हालांकि तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान एग्रीमेंट मौजूद है और अल्लाह को वो एग्रीमेंट याद है। और दूसरी बात ये बताई गई थी या अहलुल किताब, अहले किताब लिमा तसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि मन आमना तबगूनहुम इवाजा, कि ख़ुद इनकार कर रहे हो, ख़ुद अल्लाह के अहकामात को नहीं मान रहे हो, लेकिन उन लोगों को क्यों इनकार करवा रहे हो, उन लोगों को क्यों रोक रहे हो अल्लाह की राह से जो ईमान लाना चाहते हैं। तबगूना इवाजा, तुम जानबूझ के अल्लाह के दीन में कजी निकालते हो, छोटी मोटी कमज़ोरियाँ ढूंढ के जो है नहीं बज़ाहिर, और उन लोगों को मुतमईन करते हो और उनको रास्ते से हटा देते हो। फिर आज जो कल दो बातें ये हमने पढ़ी थी, और ये अहले किताब से ख़ताब था और उनको वार्निंग थी कि वो मुसलमानों को गुमराह कर रहे थे, तो अल्लाह ने फरमाया कि क्यों कर रहे हो। आज अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को ख़ताब करते हुए फरमा रहे हैं, बिल्कुल उसी आयत के साथ आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतिउल्लज़ीना उतुल किताब, ऐ ईमान वालो अगर यरुद्दूकुम बाद ईमानिकुम काफिरीन, ऐ ईमान वालो अगर तुम अहले किताब को फ़रीक़म मिनहुम, अगर तुम कुछ लोग अहले किताब या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो इन तुतिउ फ़रीक़म मिनल्लज़ीना उतुल किताब यरुद्दूकुम बाद ईमानिकुम काफिरीन, ऐ ईमान वालो अगर तुम अहले किताब के कहने पर चल पड़ोगे या उनके कुछ ग्रोहों के साथ तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी, दिली दोस्ती हो जाएगी, या कुछ ग्रोह तुम्हारा उनकी बातों में लग जाएगा, उनके साथ मिल पड़ेगा, तो उसमें ये तुम्हारा नुकसान होगा कि वो तुम्हें ईमान लाने के बाद कुफ्र की तरफ फेर लेंगे, क्योंकि ये उन लोगों के लिए ख़ताब नहीं है जो जिनके ईमान पुख्ता होते हैं। पुख्ता ईमान वाला बंदा मुश्किलात बर्दाश्त करता है और वो ईमान के बाद दूसरे इस्लाम कबूल करने के बाद दूसरे दीन की तरफ कभी नहीं मुड़ता। ये उन लोगों के लिए बात हो रही थी जो अभी दीन नया नया था, और नया नया जब दीन था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन आपके सहाबाए कराम का दीन चूँकि अभी पुख्ता नहीं हुआ था, ईमान पुख्ता नहीं था इस्लाम पर, और वो इस्लाम की सख्तियाँ देख कर तो कुछ थोड़े बहुत इस्लाम में चूँकि मशक्क़त ज़्यादा है तो वो थोड़े बहुत कमज़ोर ईमान के मालिक थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अहले किताब के साथ बैठना उठना, खाना पीना और दिली दोस्ती करने से सख्ती से मना फरमा दिया, और फरमाया कि अगर ऐसा करते रहोगे तो चूँकि वो इतने चरब ज़बान और अपनी किताब में और अपने दीन में इतने माहिर हैं कि तुम्हारा अनपढ़ लोग ज़्यादा ईमान लाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम्हारा ईमान इतना मजबूत और पुख्ता नहीं है, ना तुम्हारे पास इल्म इतना मजबूत और पुख्ता है कि तुम उनको मुकाबला कर सकते हो, तो सो क्या करेंगे, वो तुम्हें ईमान लाने के बाद कुफ्र में फेर देंगे। और ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक बच्चे को, छोटा बच्चा होता है, अभी शुरू में बलूगत में कदम रखता है और बाहर जाता है, तो माँ बाप कोशिश करते हैं कि उसको गलत सोसाइटी से, गलत दोस्तों की कंपनी से दूर रखें। इस तरह बच्चा उनके बच्चों में गलत आदत डेवलप हो जाएंगी और वो अपने बच्चों के दोस्तों के रंग में रंग जाएगा, और बाहर का कहते हैं हम अक्सर कि बाहर का माहौल अच्छा नहीं है, बच्चा बाहर नहीं जाना, ये माहौल तुम्हारे लिए साजगार नहीं है। और आपस में भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि बच्चे की कंपनी पे नज़र रखिएगा, ऐसा ना हो कि बच्चा गलत लोगों के हाथों चढ़ जाए। बच्चों के दोस्तों पे नज़र रखिएगा, कैसे लोगों में बैठना उठना है बच्चे का, इस तरह ये ख़राब हो जाते हैं बच्चे। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नौ मुस्लिमों को अपनी तरफ मोड़ते हुए फरमाया कि तुम में अगर उनसे दोस्ती रखोगे यरुद्दूनकुम बाद ईमानिकुम काफिरीन, तो वो तुम्हें ईमान के बाद कुफ्र की तरफ मोड़ लेंगे। यानी सोसाइटी का, यानी कंपनी का, यानी महफिल का असर पड़ता है इंसान पे। इससे हमें ये भी साबित होता है, मौजूदा दौर में अगर हम इसको कंपेयर करें तो लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमा दिया है कि आपकी सोसाइटी, आपकी कंपनी, आपकी महफिल आप पे असरअंदाज होती है, और इससे आप
आप अच्छी कंपनी, अच्छी सोसाइटी, अच्छी महफिल में बैठेंगे तो कामयाब रहेंगे, अदरवाइज़ वो दूसरे लोग तुम्हें नाकामी की तरफ फेर लेंगे। जो बाज़ार तुम्हें सरसब्ज़ और शादाब नज़र आती होती है, लेकिन होती ना अल्लाह की नज़र में नाकामी है, तो उस तरफ मोड़ देंगे तुम्हारे दोस्त तुम्हें। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने वार्निंग दी है। दूसरी, फिर मोमिनों को फरमाया कि कैफ़ तकफुरूना, ऐ ईमान वालों कैफ़ तकफुरूना, तुम कैसे अल्लाह का इनकार करते हो, कर सकते हो कि तुतला अलैकुम आयातुल्लाही, तुम्हारे सामने अल्लाह की आयत पढ़ी जाती हैं, तुम्हारे पास अल्लाह का कलाम मौजूद है, और तुम्हारे ये नहीं कि सिर्फ मौजूद है, तुम्हें पढ़ने की ज़िम्मेदारी दी गई है, तुम्हारे ऊपर पढ़ी भी जा रही हैं। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे अंदर मौजूद है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कलाम को तुम्हें पढ़ के सुना रहे हैं और समझा भी रहे हैं। तुतला अलैकुम आयातुल्लाही, और तुम्हारे ऊपर अल्लाह की आयत को पढ़ी जा रही हैं। और फिर ये भी कि फ़ीकुम रसूलुल्लाही रसूलहू, तुम्हारे सामने अल्लाह तबारक व तआला का रसूल भी मौजूद है। तो फिर उम्मीद तो नहीं की जा सकती, जैसे कि बिल्कुल एक एग्जांपल है, अगर हम कहें कि हम बच्चों से कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चा मुझे तुझसे उम्मीद तो नहीं है कि तुम गलत रास्ते पे चल पड़ोगे, क्योंकि तुम्हारे असातिज़ा इकराम भी बहुत अच्छे और काबिल हैं, और घर में भी तुम्हें अच्छा माहौल दिया जा रहा है, और तुम्हें दीन की अच्छे बुरे की तमीज़ भी है, फिर भी अवॉइड करो, अपने ऐसी महफिल में ना जाओ जो अच्छी ना हो। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तुमसे उम्मीद तो नहीं है कि तुम अपने दीन को छोड़ के चले जाओगे। सारी इंतज़ामात अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने कर दिए हैं तुम्हारे लिए, दीन इस्लाम के पर पाबंद रहने के लिए। क्या कि तुम्हारे पास किताब भी मौजूद है, फिर तुतला अलैकुम आयाती ही, और सिर्फ तुम्हारे पढ़ने की ड्यूटी भी नहीं है, तुम्हें पढ़ने वाला भी दे दिया है। फ़ीकुम रसूलहू, अल्लाह का रसूल भी मौजूद है, अल्लाह की आयत भी मौजूद हैं, और उसके बावजूद अगर तुम इनकार करोगे तो मन या तस्म बिल्लाही, जिसने अल्लाह ताला के कलाम को मजबूत, फिर अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को खुशखबरी दे के कायल करना चाहते हैं और उनको एक लालच दे रहे हैं। फरमाया कि मन जा तस्म बिल्लाही, जिसने अल्लाह तबारक व तआला के दीन को मजबूती से पकड़े रखा, जिसने अल्लाह ताला के अहकामात को मजबूती से अमल किया, जो दूसरों के रंग में, जो दूसरों की महफिल में रंग नहीं गया, जिसने अपना रंग दूसरों पे चढ़ा लिया और दूसरों के रंग का मोहताज नहीं रहा, दूसरों की अपनी सोसाइटी का मोहताज नहीं रहा, इतना कमज़ोर नहीं हुआ, तो फ़कत उसके लिए खुशखबरी यह है कि हुदिया इला सिरात मुस्तकीम, तो उसको सीधे रास्ते की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत दे दी है। और जो अल्लाह तबारक व तआला की हदायत पाबंद हो गया है, उसने अल्लाह ताला की हदायत को कबूल कर लिया है और उस पर असरअंदाज हो गई हदायत, और उससे गुमराह होने के चांस नहीं हैं। ये बिल्कुल इसी तरह कि जिस तरह एक बच्चे पर वालिदैन को अंधा इत्मीनान होता है और वो कहता है कि सारे इंतजाम कर लिए, मुझे अपने बच्चे पे यकीन है, मेरा बच्चा गुमराह नहीं होगा। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों पे एतबार करते हुए कॉन्फिडेंस से फरमा रहे हैं कि कैफ़ तकफुरूना बिल्लाही, तुम अल्लाह का कैसा इनकार कर सकते हो। और तुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाही, तुम पर अल्लाह की आयत पढ़ी जा रही हैं। फ़ीकुम रसूलहू, तुम्हारे अंदर अल्लाह का रसूल भी मौजूद है। और फिर दूसरी जगह फरमाया रसूल भी मौजूद है। और मैं या तस्म बिल्लाही फ़कत हुदिया इला सिरात मुस्तकीम, जिसने अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़े रखा, अल्लाह के अहकामात पर चला, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकामात के ताबे कर लिया, ये एक मामूली बात नहीं है, उसको सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर दी गई है। और रास्ते अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं आगे एक आयत में फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए दो रास्तों का इंतखाब कर लिया है, और एक उसे जन्नत की तरफ ले जाता है और एक उसको जहन्नम की तरफ ले जाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों रास्ते इंसान के लिए खोल दिए हैं, फिर आसान कर दिया जिस पर वो चलना चाहता है। इंसान को इख्तियार दे दिया, चूज़ करना, नियत करना, रास्ते का इख्तियार करना इंसान की नियत और इंसान के इख्तियार में है। बाकी जो इंसान जिस रास्ते पे चल पड़ता है, रास्ते दोनों अल्लाह ने दिखा दिए, रास्ता दिखाने वाला अल्लाह ताला ने भेज दिया हर ज़माने में। और उसके बावजूद अगर एक इंसान जिस रास्ते पे चलना चाहता है उसके लिए रास्ते दोनों आसान कर दिए, चला दिए, लेकिन मंजिल दोनों की अपनी अपनी है। अब ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो किस रास्ते का इंतखाब करता है। अल्लाह के पसंदीदा रास्ते का इंतखाब करके अल्लाह की रज़ा हासिल करके जन्नत का मालिक बन जाता है, या उस रास्ते पे चलता है जिसको उस अल्लाह के
अहकामात से हट के है, अल्लाह तबारक व तआला वो भी उसके लिए आसान कर देंगे। और लेकिन उसकी मंजिल जो है वो ख़तरनाक है, वो जहन्नम है। और जहन्नम में जब जाएगा इंसान तो उस वक्त उसको समझ आएगी कि मैंने जिस रास्ते का इंतखाब, जो रास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने तायन जिसका मुझे दिया था, वो मेरे लिए अच्छा और सूदमंद था, सूटेबल था, सो मैंने उसको छोड़ दिया और दूसरे का इंतखाब किया खुद और चल पड़ा। और चल पड़ा जब तो अल्लाह ने रास्ता आसान कर लिया। जब अल्लाह ने रास्ता आसान कर दिया तो वो मंजिल पे पहुंच गया। मंजिल पे पहुंच के उसने देखा कि वह मंजिल तो घाटे का सौदा है। तो फरमाया ये फिर मैं अर्ज़ करूँगी कि अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा रास्ता बार बार में जिक्र करें, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा रास्ता जो है, दीन अरबी में रास्ते को कहते हैं। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो पसंदीदा रास्ता है वो इस्लाम का रास्ता है। वो रास्ता है जो तुम्हें अल्लाह के अहकामात के ताबे होकर ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर करता है। और वो रास्ता है जो तुम्हें अल्लाह की रज़ा पे चलाता है। और वो रास्ता है जो तुम्हें जन्नत का मालिक बनाता है। और उसके अपोजिट अगर चलोगे तो फिर भी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए आसानी करेगा। और जब मंजिल पे पहुँचोगे तो वो जहन्नम का सौदा होगा और वो घाटे का सौदा होगा। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बाइख्तियार बनाया। अशरफुल मखलूक़ात है इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इतने इख्तियारात दिए नियत करने के और तयन करने का। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने रास्ते समझा दिए, दीन इस्लाम को सिखा दिया इंसान को। और उस दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर और उसके दीन सिखाने के लिए पैगम्बर का इंतखाब किया और उसके ताबे ज़िंदगी गुजार के मंजिल मकसूद तक पहुँचता है। मंजिल मकसूद दोनों ही पहुँच जाती हैं। जन्नत अगर मंजिल मकसूद है, वहाँ भी इंसान के पहुँचाने का इंतज़ाम अल्लाह कर देता है। और अगर मंजिल मकसूद हमारी जहन्नम है, वहाँ पहुँचाने का भी अल्लाह तबारक व तआला इंतज़ाम कर लेता है। लेकिन ये फिर इंसान के लिए पछतावा और हमेशा के लिए नुकसान और बर्बादी और तबाही होती है। तो कोशिश करें कि ख़ुद भी अगर कभी मिस्टेक हो गई हमारी लाइफ में, हमने गलत रास्ते का इंतखाब कर लिया था और अभी अगर हमारे पास कुछ वक्त पड़ा है तो कोशिश करें कि उस वक्त से फ़ायदा उठाते हुए अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे होकर बाकी ज़िंदगी बसर करें, ताकि ये बाकी जो ज़िंदगी है आपके बच्चों पे अभी से असरअंदाज हो। और जब अभी से असरअंदाज होगी तो हमारा बच्चा ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़ाया करने से उसका महफूज हो जाएगा। और वरना वो भी हमारी तरह ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़ाया करके बाद में पछतावे में अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुड़ा तो उसको हमेशा से पछतावा रहेगा और कीमती ज़िंदगी वो ज़ाया कर देगा। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जवानी की एक नमाज बुढ़ापे की 70 नमाज़ों के बराबर है। तो अगर हम अपनी जवानी में नहीं पढ़ सके, उनको ज़ाया कर चुके हैं, तो 70 नमाज़ों का अजर खो चुके हैं। तो हमारा बच्चा 70 नमाज़ों का अजर ना खोए। और 70 कहते हैं बुढ़ापे में तो जालिम बेड़िया भी अल्लाह की तरफ रुजू कर देता है, मज़ा तो जवानी में है। अगर जवानी में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू किया जाए तो कोशिश करें कि दीन इस्लाम पर पाबंदी से। आज का जो खिताब था अल्लाह तबारक व तआला से स्पेशल हमारे लिए था, मोमिनों के लिए था। पीछे जो मैंने आयतें पढ़ी हैं वो अहले किताब से ही खिताब थी ज़्यादा। कोशिश करें, ख़ुद भी अमल करें, बच्चों को भी अमल की तलकीन करें। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, दुआएं मांगें अल्लाह से। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कामयाब बनाएं, इसमें सदका जारिया है। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।